इस माउंटेन पे मेरे अलावा कोई नहीं है। ये ट्रैक एक टेस्ट होगा मेरा। ओपन स्ट्रीट मैप्स पे ये ट्रेल नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। कहीं पे भी कोई ट्रेल मुझे दिख नहीं रही है। ये कुछ वेजिटेशन है। वाह, यहाँ जैसे थम्सार है। द व्यू इज नेक्स्ट लेवल। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभी मडुतन विलेज में। ये विलेज जीबी से करीबन 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाम्बरी के लिए ट्रैक। मैं यहाँ रुका था। आगे के लिए सड़क जाती है सजवाड़ विलेज के लिए। सजवाड़ विलेज यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होता है। वहाँ तक के लिए सड़क के थ्रू ही वॉक करना होगा। अभी ऊपर वो पहाड़ पे सनराइज़ हो गया है। यहाँ पे थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा। अभी करीबन 7:30 हो रहे हैं एंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये ट्रैक 2300 मीटर्स के एलिवेशन से। और जो लाम्बरी टॉप है, लाम्बरी टॉप का एलिवेशन अराउंड 3600 मीटर्स है। वो ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है, रिज लाइन दिख रही है, वो रिज लाइन आगे सरोलसर जाती है एंड मुझे थोड़ा लेफ़्ट साइड जाना है। लाम्बरी लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे ऑटम अभी स्टार्ट हो रही है। हायर एल्टीट्यूड्स पे नवंबर में ऑटम स्टार्ट होती है। थोड़ी लोअर एल्टीट्यूड में अक्टूबर में ही ऑटम आ जाती है। सो करीबन 1.5 किलोमीटर सड़क पे चलने के बाद ये एक रास्ता है। यहाँ पे ये एक शॉर्टकट रास्ता है सजवाड़ जाने के लिए। सड़क के थ्रू काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। करीबन यहाँ से अराउंड मोर देन 2 किलोमीटर्स है। यहाँ पे एक अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि अकेले कैसे जाओगे, ले जाओ किसी को साथ में। तो अपने बेटे को कह रहे थे कि इसको ले जाओ साथ में। बट आई थिंक इतना मुश्किल है नहीं ये ट्रैक। ये काफ़ी इजी ट्रैक है। ट्रेल इतना क्लियरली विजिबल नॉट श्योर होगी, वो देख के पता चलेगा। सो ये जो ट्रैक है, इसकी ट्रेल ओपन स्ट्रीट मैप्स में नहीं है अगर सजवाड़ से जाना है। बट अगर किसी को बंजार से ये ट्रैक करना है या जलोड़ी पास से करना है, देन ट्रेल बहुत क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी रॉक का ही है। वाह। सो बंजार से ये ट्रैक करने के लिए एलिवेशन गेन काफ़ी ज़्यादा है। 1800 मीटर से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। चैनी कोठी करके गांव आता है, वहाँ से स्टार्ट होता है एंड वो करीबन 1800 मीटर्स पे है। वहाँ से लाम्बरी 3600 मीटर्स, डबल द एलिवेशन। सो काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन होगा उस केस में। इट इज़ अचीवेबल। डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है और वहाँ से भी किया जा सकता है। बट ट्रेल वहाँ पे भी थोड़ी शेडी है कुछ जगहों पे।
एंड यहाँ से विलेज के थ्रू वॉक है और ये काफ़ी अमेजिंग एंड कंपैरेटिवली शॉर्ट है। अभी सजवाड़ विलेज पहुंचने वाला हूँ और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। गांव में सर्दियों में घास इकट्ठा करनी पड़ती है लोगों को, सो लोग इस तरीके से घास अपने जो ये जानवरों को बांधने के लिए, नीचे जानवर है और ऊपर घास इकट्ठा कर रखी है उन्होंने। सो ये विंटर सप्लाई है। सजवाड़ विलेज में ये पूरे जितने भी पेड़ हैं ये सारे के सारे एप्पल के पेड़ हैं। काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स के ट्री है यहाँ पे एंड ये विलेज भी काफ़ी अमेजिंग है। अभी नवंबर चल रहा है और पानी के जो भी स्ट्रीम्स हैं उनमें कोई पानी नहीं है। सो पानी अपने साथ ही लेके चलना बेटर है। मैं अपने साथ ही पानी लेके चल रहा हूँ। ये सामने सजवाड़ विलेज है जिसको क्रॉस करके मैं आया हूँ अभी, और यहाँ पे ये एक अमेजिंग एप्पल ट्री, एप्पल्स लगे हैं इसमें काफ़ी सारे। गांव के लोग मुझे बोल रहे थे कि अकेले भटक जाओगे, कैसे करोगे, किसी को ले जाओ साथ में। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से मुझे इधर को जाना है। जो नीचे वुडन ब्रिज आता है वहाँ से राइट लेना है। मैंने वहाँ से लेफ़्ट ले लिया था। सो करीबन वहाँ ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के पीछे से वहाँ जैसे से मैंने सही रास्ता लिया है फिर। सो वहाँ से ऐसे ऐसे करके मैं अभी आया हूँ और अभी ये करेक्ट रास्ता है। सो ट्रेल इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। सो ये ट्रैक एक टेस्ट होगा मेरा कि मैं ट्रेल को फाइंड करने के लिए कितनी अच्छे तरीके से मैं ट्रेल को फाइंड कर लेता हूँ। ओपन स्ट्रीट मैप्स पे ये ट्रेल नहीं है। ओपन स्ट्रीट मैप्स पे बंजार से ट्रेल है लांबरी के लिए एंड सरोलसर से भी एक ट्रेल है। सो बट वो कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेल्स हैं। यहाँ से कोई ट्रेल नहीं है क्लियरली। तभी आई बिलीव गांव के लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम भटक सकते हो अकेले। बट लेट्स सी, मुझे ये आइडिया है कि लांबरी किस तरफ है। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसके राइट में लांबरी है। तो मुझे वहाँ पे जाना है। एटलीस्ट मुझे एक ओवरव्यू है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है
on a broader level. यहाँ पे ट्रेल काफ़ी क्लियरली विजिबल है, टोटली पता लग रहा है कि कहाँ जाना है। एंड मैंने नीचे एक बंदे से बात करी तो बता रहे थे कि आगे कोई गांव भी नहीं है। सो ये रास्ता लामबरी के लिए ही जा रहा है। आई होप कि आगे ट्रेल ऐसी ही रहे। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सामने पहाड़ पे पाइन ट्रीज़ का, डेंस पाइन्स का फॉरेस्ट है, पूरे पहाड़ पे छाए हुए हैं ये, और काफ़ी अमेजिंग व्यू आ रहा है इसका। ये जो पीक दिख रही है, ये पीक छेरा टॉप है, और ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन के परली साइड को सरौलसर लेक है। यहाँ पे ये जो माउंटेन दिख रहा है, इसके पीछे, थोड़ा सा पीछे जलोड़ी पास है। जलोड़ी पास से भी सरौलसर के लिए रास्ता जाता है। एंड सरौलसर से ये जो ऊपर वाली रिज लाइन है, इस रिज लाइन के थ्रू भी लामबरी जा सकते हैं। वो है नीचे सजवाड़ विलेज, वहाँ से डायगनली वॉक करके आया हूँ मैं, और यहाँ पे एक ट्री लाइन स्टार्ट हो रही है। सो थोड़ा सा स्ट्रेच ट्रीज़ के थ्रू रहेगा, एंड देन आगे मैडोज आते हैं। लामबरी एक लेस नोन ट्रैक है। यहाँ पे काफ़ी रेयर लोग आते हैं। इवन अगर समर में बात करें या सितंबर में बात करें, जब वेदर क्लियर होता है, तो काफ़ी कम लोग आते हैं। एंड अभी नवंबर चल रहा है और अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। नीचे मैंने विलेजर से जो बात करी, उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं है ऊपर। जनरली क्या होता है कि जो समर के मंथ्स होते हैं, इवन टिल अक्टूबर, ऊपर शेफर्ड लोग होते हैं। तो शेफर्ड लोगों ने अपना एक कैंप लगाया होता है, तो वो कुछ महीने वहीं पे रहते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ। बट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। फॉरेस्ट के थ्रू वॉक करना एक काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली अगर फॉरेस्ट में कोई भी नहीं है, जैसे कि अभी मैं ही हूँ यहाँ पे। एंड पक्षियों की आवाज़ें सुन सकते हैं बहुत क्लियरली। ट्रेल को गेस करना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ट्रेल मोस्टली विजिबल है। कोई एक ट्रेल उस साइड गई थी, बट आई डोंट थिंक कि वो करेक्ट ट्रेल है। सो मैं इस ट्रेल को फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई बिलीव कि आगे एक मैडो आएगा, एंड वो मैडो जब आता है, देन आई थिंक उसके बाद बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जाना है। वहाँ से रिज लाइन क्लियरली विजिबल होती है। यहाँ पे ये एक ट्री अपरूट हो गया है। माउंटेन्स में ट्री अपरूट होना एक काफ़ी कॉमन चीज़ है। ट्रीज़ अपरूट होते रहते हैं, एंड अगर
ट्रेल की बात करें, क्योंकि इस जंगल में मैं ही हूँ, तो क्या होता है कि जो ट्रेल होती है, नॉट नेसेसरी कि वो ट्रेल ह्यूमंस के द्वारा ही यूज़ होगी। सेम ट्रेल जो जंगली जानवर हैं, भालू है, लेपर्ड है, फॉक्सेस हैं, या बाकी भी जो क्रिएचर्स हैं, उनके द्वारा भी सेम ही ट्रेल बहुत बार यूज़ होती है। सो कीप दैट इन माइंड। अभी मैं करीबन 3100 मीटर्स के एलिवेशन पे आ चुका हूँ, और काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से। और यहाँ से ये सामने जो माउंटेन दिख रहा है, वहाँ जाना है मुझे, वो है लांबरी। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ट्री गिर गया है और ये जल गया अंदर से। आई गेस लाइटनिंग से हुआ है ये इसका ये हाल। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एक ट्री आया है। एंड इस ट्री पे ये कुछ वेजिटेशन है। काफ़ी ऊपर तक ये वेजिटेशन छा गई है इस ट्री पे। मिट्टी की तरह खुशबू आ रही है इससे, काफ़ी रिफ्रेशिंग। वाओ, सो अमेजिंग, सो रिफ्रेशिंग। यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं बैम्बू के, और ये इस सेक्शन में काफ़ी आगे तक छा गए हैं। इस माउंटेन पे मुझे बैम्बू का कोई ट्री नहीं मिला था, अ बिग ट्री। जैसे बैम्बूज के काफ़ी सारे ट्रीज़ एक साथ होते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। जबकि यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो रखे हैं। नॉट श्योर कि ये कैसे यहाँ पे आए। somebody planted them और पहले से ही यहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस था। अभी ऑटम चल रही है और कुछ पेड़ों के पत्ते कंप्लीटली गिर गए हैं। जैसे इस पेड़ के सारे पत्ते गिर चुके हैं। राइट, ये यहाँ पे एक ट्री है, एंड इस ट्री का सिर्फ आउटर हिस्सा बचा है थोड़ा सा, और ये पूरी तरह से जल गया। आई थिंक किसी ने आग लगाई है अंदर।
एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको काट दिया लोगों ने। ये यहाँ पे एक ट्री आया है, आई थिंक ये देवदार नहीं है और ना ही ये पाइन है, ये एक अलग काइंड है। और इसमें ये यहाँ पे, अरे टूट गया, इसमें ये इस टाइप से इसके बीज लगे हैं। राइट, इसके पत्तों में कोई स्मेल नहीं है। जनरली जो पाइन्स एंड देवदार होते हैं उनके पत्तों में एक अलग सी एक खुशबू होती है जो इनमें नहीं है। और इनका जो पत्तियां हैं, पत्तियों का टेक्सचर भी थोड़ा अलग है और ये पेड़ भी थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये एक अलग काइंड है। यहाँ पे एक स्ट्रीम आई है, इस स्ट्रीम में कोई पानी नहीं है, सूख चुकी है कम्प्लीटली। सजवाड़ विलेज के बाद अभी करंटली कोई पानी नहीं मिला मुझे। सो रेनी डेज में या इवन टिल सितंबर आई थिंक पानी रहता है यहाँ पे, बट करंटली कोई पानी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो नाला आ रहा है, यहाँ से ट्रेल बहुत क्लियरली विजिबल है, बट इसके आगे कुछ अभी के लिए मुझे क्लियर दिख नहीं रही है। सो आई एम बेटिंग ऑन कि यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ, सो आई होप कि मैं आगे जो मेडो है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मेडो आएगा आगे। सो अगर वहाँ से भी कोई जाता है तो आई थिंक कोई इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो इस जंगल में कहीं पे भी कोई ट्रेल मुझे दिख नहीं रही है, बट आई एम पॉजिटिव कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो आगे एक मेडो आएगा। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ट्री अपरूट हो गया है। ये यहाँ पे लग रहा है कि ट्रेल कुछ इस साइड को है। ओके, राइट। सो यहाँ पे शेफर्ड्स का जो डेरा रहता है, उनका डेरा यहाँ पे रहता है। और ये स्ट्रीम आ रही है ऊपर से। सो आई थिंक इस स्ट्रीम को फॉलो करके जहाँ पे स्ट्रीम जा रही है नीचे, जहाँ पे मैं दिखा रहा था, वहाँ तक जाया जा सकता है। एंड वहाँ से फिर ट्रेल क्लियरली विजिबल है। ट्री लाइन यहाँ तक है। अभी मेडोज स्टार्ट हो गए हैं। शेफर्ड लोग यहाँ पे रहते हैं काफ़ी महीनों के लिए। अभी उन्होंने इस हट को अबेंडन कर दिया है।
यहाँ पे बारिश के कारण मिट्टी धंस गई है। ये वहाँ भला घास जो दिख रही है ऊपर होती थी और पीछे वाली और ऊपर होती थी। तो ऐसे लैंडस्लाइड्स होते हैं। यहाँ पे इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्लाइड हुआ है। मैं अभी 3400 मीटर्स के एलिवेशन पे आ गया हूँ और जो ट्रेल है जो बंजार से सरौलसर लेक के लिए जो ट्रेल है मैं उस पर पहुँच चुका हूँ। ये ट्रेल है वो, ये रास्ता सरौलसर लेक के लिए जाता है। वो ऊपर वहाँ पे वो पीक दिख रही है एंड वहाँ से माउंट रिज से होते हुए सरौलसर लेक जाते हैं। सरौलसर लेक करीबन वहाँ जैसे है, उस माउंटेन के पीछे है, और जलोड़ी पास करीबन वहाँ जैसे है। सो ये वो ट्रेल है, ये ट्रेल ओपन स्ट्रीट मैप्स पे है एंड वो वहाँ पे लांबरी टॉप जहाँ पे मुझे जाना है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। ये यहाँ पे लांबरी पास है। तो ये है लांबरी पास और यहाँ से ये जो नीचे सड़क दिख रही है ये यहाँ पे इधर की साइड को भी जाया जा सकता है। गुशैनी आता है यहाँ पे और ये ऊपर गुशैनी के ऊपर कुछ विलेजेस हैं, विलेजेस तक सड़क आती है। बिलीव यहाँ पे एक विलेज है जहाँ तक सड़क आती है। सो ज़्यादा नीचे नहीं है, इस साइड से भी इट इज़ पॉसिबल। वाओ अमेजिंग। ये तीर्थन वैली है, इस साइड को तीर्थन रिवर फ्लो होती है और आगे लारजी में जाके ये सैंज रिवर से मिल जाती है एंड सैंज रिवर थोड़ा सा ही आगे ब्यास रिवर से मिल जाती है। और इस साइड से भी बहुत ही अमेजिंग व्यू, एकदम क्लियर डे है आज। काफ़ी खूबसूरत मेडोज़ यहाँ पे। इस माउंटेन पे मेरे अलावा कोई नहीं है। आई थिंक ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ लग्जरी है माउंटेन पे अकेले होना। सो आई हैव द माउंटेन टू माई सेल्फ एट दिस मोमेंट। यहाँ पे काफ़ी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। सन बीच में बादलों के बीच जा रहा है बट द व्यू इज नेक्स्ट लेवल। वो है छीरा टॉप। छीरा टॉप भी काफ़ी हाइट पे है।
सो ये यहाँ पे एक मंदिर आता है। मैं अभी पहुंच गया हूँ लांबरी पीक पे। सो ये है लांबरी टॉप। यहाँ से अमेजिंग 360 डिग्री व्यू आ रहा है। काफ़ी सारे माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं यहाँ से। ये नीचे इस साइड बंजार है। यहाँ पे एक गांव आता है चैनी कोठी, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ अगर बंजार से आना है तो बंजार से भी इस साइड आ सकते हैं। यहाँ पे जो धर्मशाला वाली पीक्स हैं वो पीक्स दिख रही हैं, हिमानी चामुंडा, त्रियुंड, त्रिशूल 2। यहाँ जैसे थमसार है, और थमसार के पास ये जो पीछे बर्फ़ दिख रही है जहाँ पे, वो मनी महेश है। एंड ये यहाँ पे हनुमान टिब्बा दिख रहा है, और हनुमान टिब्बा के थोड़ा सा साइड में दियो टिब्बा एंड इंद्रासन है। एंड इस साइड अमेजिंग काफ़ी सारी पीक्स हैं ये। और यहाँ से सरप्राइजिंगली मैं पीक फाइंडर पे देख रहा हूँ। सो पीक फाइंडर पे स्वर्ग रोहिणी जो पीक है वो भी यहाँ पे वो शो कर रहा है। हालांकि वहाँ पे बादल आ गए हैं अभी, बट वो जो पीछे बर्फ़ दिख रही है वहाँ पे थोड़ा राइट में स्वर्ग रोहिणी है। सो स्वर्ग रोहिणी अगर हम हरकी-दून ट्रैक करने जाते हैं तो वहाँ पे स्वर्ग रोहिणी पीक्स आती हैं। तो काफ़ी दूर है वो यहाँ से। एंड इस साइड चूड़धार, कसौली, ये सारी पीक्स यहाँ से दिख रही हैं। सो यहाँ से कम्प्लीटली अमेजिंग व्यू है। और ये जो ये माउंटेन है, इस माउंटेन के इस साइड को तीर्थन रिवर है और तीर्थन वैली है यहाँ पे नीचे। एंड अगर हम ये जो सामने वाला माउंटेन दिख रहा है इसको भी अगर क्रॉस कर दें तो वहाँ पे सैंज वैली है, सैंज रिवर वहाँ से ओरिजिन होती है। टोटली वर्थ इट। आई मीन अमेजिंग ट्रैक। एंड अभी सब कुछ गोल्डन हो रखा है यहाँ पे। वाह। अभी यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और एकदम से बादल आ गए और एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। काफ़ी लाइट है बट स्टिल इट्स हैपनिंग। और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। इस साल स्नोफॉल
अर्ली हो रहा है, अभी कुछ वीक्स बैक अक्टूबर में भी हुआ था एंड अभी आज यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया। मैं अभी सजवाड़ विलेज पहुँच गया हूँ वापस, और लोग एकदम डिसबिलीफ में है कि मैंने लामरी टॉप अकेले कैसे कर दिया बिना किसी गाइड के। सो दिस वीडियो इज़ अ प्रूफ कि बहुत सारे लोकल लोग अगर कुछ एक चीज़ बोलें, दैट डज़ नॉट मीन कि यू कैन नॉट डू इट विदाउट अ गाइड। इंटरनेट के अकॉर्डिंग आज एकदम क्लियर स्काई था, एक बादल का तिनका भी नहीं दिखा रहा था वो, और यहाँ पे बारिश लग गई है। जब मैं लामरी टॉप पे था वहाँ पे धूप थी, और जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया हल्का हल्का माइल्ड सा स्नोफॉल होने लग गया वहाँ पे, बहुत ही लाइट, और लगभग पूरे रास्ते ऑन एंड ऑफ वही होता रहा। और ये क्योंकि सजवाड़ विलेज लोअर एलिवेशन पे है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ जब विंटर ज़्यादा हो जाएगी, दिसंबर जनवरी, तो तब यहाँ पे स्नोफॉल होता है कुछ टाइम के लिए। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? हिडब हिडब से आ रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा।